परसेंटेज का पार्ट 2। यदि x% तथा y% दोनों वृद्धि प्रतिशत हो तो कुल वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा? x + y + xy/100। यदि किसी वस्तु के दाम में पहले x% की कमी हो, फिर y% की वृद्धि हो, देखो तो चिन्ह कैसे लगेगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -xy/100। यदि किसी वस्तु के दाम में पहले x% कमी हो, फिर बाद में y% की कमी हो, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस xy/100 है। ठीक है, एक और बना लेते हैं, देखते हैं। यदि किसी वस्तु के दाम में पहले x% बढ़ोतरी हो, फिर y% कमी हो, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या होगा? -xy/100। देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर पहला करा एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने % की वृद्धि होती है? पहले 25% बढ़ा रहा है, यानी 25, फिर कितना बढ़ा रहा है? बाद में 20%। तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस, अब लिखेंगे 25 गुणे के 20/100। 25 चौका 100, 4 का भाग करेंगे 20 में, क्या होगा? 4 5 20। अब जोड़ दो, 25 20 45, 45 5 कितना हो जाएगा? 50, यानी 50%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। करा एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य पहले 10% तथा बाद में 20% बढ़ाता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने % की वृद्धि होती है? देखो, पहले सामान का दाम कितना बढ़ा रहा है? 10, फिर कितना बढ़ा रहा है? 20, प्लस प्लस कितना होगा? प्लस 10 गुणे के 20 लिखेंगे अपान 100। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब जोड़ रहे हैं, 10 20 30 और 2 कितना होगा? 32, यानी 32%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 30% बढ़ा देता है, फिर बाद में फिर 30% बढ़ा देता है, तो कुल कितने वृद्धि होगा? प्लस प्लस क्या होगा? प्लस 30 गुणे के 30/100। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। जोड़ते हैं, 30 30 60 और 60 3 तरीका 9, 60 9 कितना होगा? 69, यानी 69%। कितनी वृद्धि हो गई? 69%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करेक्ट, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को पहले 50% घटाया जाता है, जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? करेक्ट, कि चतुर्भुज की कितना % घटा रहा है? 50%, यानी -50। फिर ऊंचाई को भी 40% घटा रहा है, यानी -40। चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 50 गुणे 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब जोड़ रहे हैं, -50 - 40 कितना होगा? -90 और प्लस 20। -90 और प्लस 20 कितना होगा? -70। यानी जब आंसर माइनस में है तो क्या होगी? कमी, यानी कितना कमी होगी? 70%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, यदि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यदि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% कमी आ गई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पंखे के मूल्य में कितना वृद्धि हो रही है? 20%, यानी +20। और उसकी बिक्री में कितना कमी हो रहा है? -40%, यानी -40। प्लस और माइनस क्या होगा? -20 गुणे 40/100। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। +20 -40, 4 दूनी के 8, -8। देखो, +20 और -48। +20 -48 कितना हो जाएगा? -28। माइनस में आने का मतलब क्या? कमी। ठीक है, यदि प्लस में आए तो वृद्धि, माइनस में आए तो कमी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराए, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी किया जाए तो बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कराए, वॉशिंग मशीन के मूल्य में कितना कमी कराए? 15%, यानी -15।
और बिक्री में कितना वृद्धि हो जा रहा है, +20 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -15 × 20/100, 20 × 5 = 100, 5 × 15, कैलकुलेशन कर रहे हैं, -15 + 20 -3, -15 और 3 कितना, -18 + 20, -18 + 20 कितना हो जाएगा, +2, यानी प्लस में है तो यानी क्या वृद्धि ना, माइनस में तो क्या कमी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया गया और फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। कह रहा है टीवी का मूल्य पहले कितना बढ़ा रहा है, 40% यानी +40, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दे रहा है यानी -40, +40 -40 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 40 × 40/100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, +40 -40 ये भी कैंसिल, यानी -16, यानी आंसर -16 यानी का 16% की कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा यदि प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से उसकी बिक्री 40% बढ़ गई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रेशर कुकर के मूल्य में कितना कमी करा है, -20, उसकी बिक्री बढ़ गई यानी +40, चिन्ह क्या लगेगा, माइनस और प्लस क्या होगा, -20 × 40/100, 20 × 5 = 100, 5 × 8 = 40। हल कर लेते हैं, -20 + 40 -8, -20 -8 कितना हो जाएगा, -28 + 40, 40 में से 28 घटाएं कितना होगा, 12 + 12 यानी प्लस में आने का मतलब क्या, वृद्धि, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।